जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 84 वैष्णव वार्ता के पठन के क्रम में इस श्रृंखला में आज 60वीं वार्ता की तरफ बढ़ने से पहले आपका आभार है, धन्यवाद है, क्योंकि आप इसको देख तो नहीं रहे आप इसको देख भी नहीं रहे हैं। आप देख कर इसको औरों के साथ शेयर करने की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आप स्वयं ही नहीं देख पा रहे। कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, ऐसा कहते हुए भी निवेदन आपसे ये कर रहा हूं मैं कि एक उत्साह बढ़ता है। जैसे अधिकतर बाद की जो वार्ताएं रही, तो कुछ साथ जिन्होंने देखी हो ऐसा, वो भी उन्होंने पूरा देखा हो कि नहीं हो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा निवेदन आपसे करने के लिए आया, अगर आप देखते हैं तो कम से कम 7 लोगों को फॉरवर्ड कर दे, वो देखे ना देखे, ठाकुर जी की इच्छा। इतना कह के, क्योंकि ये जो यज्ञ जैसा होता है, वो स्वांतः सुखाय ही प्रारंभ हुआ माता जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से। और फिर लगता है कि एक पूरी प्रक्रिया रहती है इस प्रकार के आयोजन में, उसमें कुछ तकनीकी चरण भी रहते हैं वगैरह, तो समय तो लगता है समय तो लगता है, तो उसका लाभ हो जाए तो अच्छी बात है ठाकुर जी की कृपा से। इतना कह के अब जो क्रम रहेगा उसमें मैं प्रतिदिन एक एक वार्ता एक क्रम में प्रारंभ करके आप तक पहुंचाने का एक क्रम रहेगा। वो जितना भी उसका समय होगा उस हिसाब से। पहले ऐसा किया था कि छोटी छोटी हैं तो 2-3 एक साथ कर दी थी, तो वो नहीं। तो ये सब मेरी बात आपने सुनी, उसके लिए धन्यवाद करके हम लोग 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम 84 वैष्णव वार्ता में प्रारंभ कर रहे हैं। वार्ता 60। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकनी एक क्षत्राणी, तो वो अकेले सिंह नंद में रहती। इनकी वार्ता को भाव कहते हैं, भाव प्रकाश। ये लीला में नवनंद में बड़े उपनंद हैं। तिनकी बहू को नाम सुनंदा है, सो एक क्षत्राणी को प्रागट्य है, ताते इनको बाल भाव है। सो सिंगन नंद में एक क्षत्रिय के घर जन्म पायो। सो वर्ष 11 की वही तब ब्याह भयो। सो ब्याह के महीना पाछे या को वर हतो, ताके शीतला निकसी सो मरी गयो। ये माँ बाप के घर में रहे, सगरो काम काज करें, पाछे वर्ष 30 की वही तब माँ बाबू मरी गए। एक भाई हतो, सो वो भाई सो प्रीति बहुत, परंतु भाई की स्त्री भजाई सो बने नहीं। तब ये क्षत्राणी ने दूसरो घर लियो। तब भाई ने कही, तू न्यारी क्यों भाई? तब बहन ने कही, नित्य को क्लेश आछो नहीं। न्यारी भाई तो कहा भयो, मैं तिहारी आज्ञा में हूँ, काम काज गई हो। तब 2200 रुपया लेके बहन सो कहो, तू खर्च को राखी? तब बहन ने कही, मेरे तो ही खर्ची है, न होए तब दीजो। तब भाई ने कही, अभी मेरो हाथ व्यवहार में चलत है, सो देहूं सो ले लिया करो, पाछे कहाँ जानिए कहाँ है। तब वो राखी। सो सास बहू सिंगन नंद में श्री आचार्य जी की सेवकनी हती। ता नित्य जान लगी। तब एक दिन कहो, कछु काम काज श्री ठाकुर जी की सेवा मौसो कराओ। तब सास बहू ने कही, तू श्री आचार्य जी की सेवकनी हती, तो कुछ सेवा करावती। तब इन कहो, अब श्री आचार्य जी पधारे, तब मोको सेवकनी कराई हो। पाछे सास बहू के श्री ठाकुर जी ने कही, जो ये क्षत्राणी बूटी भली काढ़े जाने हैं, सो मेरे बागे में बूढ़ी कढ़ाए मोको पहराव। तब बहू ने श्री ठाकुर जी से कहो, उ श्री आचार्य जी की सेवकन ही नहीं है, और बूटी काढ़ी लेगे नहीं, सो मैं कैसे कढ़ाऊं? तब श्री ठाकुर जी वो बहू सो कहे, वो क्षत्राणी दैवी जीव है, ताते तू बूटी कढ़ाओ। कछुक दिनन में श्री आचार्य जी पधारेंगे, तब उससे सेवकनी होएगी, कृपा पात्र भगवदीय होएगी, ताते तू बूटी कढ़ाओ, मेरी आज्ञा है, तो को बाधक नहीं। तब बहू ने बहु सुफद बागा उ क्षत्राणी को दियो, कहो, या में छोटी छोटी बूटी काढ़ी दे। तो वो प्रसन्न होए, भाग मानी के अपने घर ले जाए, अपरस में बूटी काढ़े प्रीति सौ। यद्यपि कोरे वस्त्र की चिंता नहीं। तो श्री ठाकुर जी को जानी अपरस में काढ़ी के बहू को दिए। सो बहू ने श्री ठाकुर जी को अंगीकार करायो। पाछे जब रात्रि भई, तब श्री ठाकुर जी ने उन क्षत्राणी को सपने में कही, मैं तेरी बूटी काढ़ी, प्रीति से अंगीकार कियो। अब श्री आचार्य जी दिन दोहे में पधारेंगे, सो तेरे भाई के घर ठाकुर है, सो भाई सो मांगी के अपने घर ले आओ, तिनकी तू सेवा करियो। पाछे वो क्षत्राणी की नींद खुली। सो कहे, जो कब सवेर होए, कब मैं वो भाई के पास जाऊं। सो सवेर होए, तब क्षत्राणी भाई पास गई। सो वहां भाई भौजाई 2 दिन में लड़े आते, क्लेश करी रसोई न किए आते। तब भाई ने कही, बहन आज तुम कैसे आई? तब इन कहो, मेरो मन अकेले कहूँ लागत नहीं, सो तुम अपने श्री ठाकुर जी मोह को देव तुम्हें पूजा करो। तो भाई प्रसन्न हुई कि कहो, बहनी ये भली बात कही,
श्री ठाकुर 2 दिन ते भूखे बैठे हैं, मेरी वो नित्य कलेश करती है, सो तू ले जा। तब कहो तुम अपने हाथ ते देऊ, मैं ले जाऊं तो कदाचित त्यारी बहु मोसो लरे। तब भाई नहाय के श्री ठाकुर जी को दिए, सो प्रसन्न हुए घर लाई, रसोई करी, भोग धरी, माँ प्रसाद लिए। पाछे श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे, तब बहू ने कही, जो श्री आचार्य जी पधारे हैं, मैं दर्शन को जात हूँ, तो चलेगी? तो वो क्षत्राणी ने कही, मैं भाई के यहाँ ते श्री ठाकुर जी ले आई हो, सो घर ते ले आऊं। तब बहू ने कही, बैगे ले आओ। तब वो क्षत्राणी श्री ठाकुर जी को ले आई, बहू के संग थानेश्वर आई, श्री आचार्य जी को दंडोत किए। तब बहू ने वो क्षत्राणी के सब समाचार कहे, पाछे विनती करी, जो महाराज अब इनको कृपा करी शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, मैं जानत हूं या के ऊपर श्री ठाकुर जी पहले ही कृपा करी है। पाछे वो क्षत्राणी से कहे, जा तू स्नान करी आओ। तो वो क्षत्राणी सरस्वती में न्याय के श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास आई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु नाम सुनाए, ब्रह्म समन कराए। पाछे श्री ठाकुर जी को पंचामृत सो नहवाए, श्री नवनीत प्रिया जी नाम धरे। वो क्षत्राणी के माथे पधराए, कहे मन लगाए के सेवा करियो। तब क्षत्राणी और बहू श्री आचार्य जी को दंडोत करी, विदा होए सिंगम नंद में आय सेवा करन लागी। सो चौथे दिन ते वो क्षत्राणी की प्रीति देखी, श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो वो क्षत्राणी को द्रव्य सब निवरी गयो, अकिंचन हती। सो सेवा सो पहुंचे के सूत कांतती, तामे सेवा करी निर्वाह करती। सो घर के द्वारे काछिनी तरकारी फल मेवा आदि बेचने को आवे। तब श्री ठाकुर जी कहे, अरे माँ तरकारी वारी आई है, तू ले। तब वो क्षत्राणी दमीर दमीर की सब प्रकार की थोड़ी थोड़ी ले, मेवा वारी फलवारी जब आवे, तब श्री ठाकुर जी पुकारी के कहा, अरे माँ मेवा फल बिकान आए हैं। तब एक पैसा में सब भांति के ले। सो वो काछिनी ये जाने, जो याको बेटा घर में प्यारो बहुत है, सो बाहर नजरी लागन के लिए नाई काटती। सो एक क्षत्राणी को पहले दे जाए, सो गांव में कमाई बहुत होए, ताके लिए पहले 2-4 बेर द्वार पर बोली या बाई को सब भांति की दे जाए। सो ये क्षत्राणी दे, सो ले जाए। सो क्षत्राणी कितनी ककड़ी आदि कच्ची संवर पे, कितनी तली के संवर पे, कितनी भुजैना करी, साग या प्रकार रंच रंच सब प्रकार सो प्रीति पूर्वक करी भोग धरे। और कोई दिन तरकारी वारी दूरी निकसी जाती, तब श्री ठाकुर जी द्वार पर जाए, दौरी के वो काछिनी को पुकारे, बैगी आओ मेरी माँ लेगी। तो वो शब्द सुंदर सुनी दौरी आवती, श्री ठाकुर जी पुकारी के भीतर बाजी जावते। तब काछिनी को देखती नहीं। तब वो क्षत्राणी कहती, लाला बाहर न जाइए, नजरी लग जाए। तब श्री ठाकुर जी कहते, तरकारी वारी चली जाती तो तू कहाँ ते लेती, कहाँ भोग धरती। तब वो क्षत्राणी कहती, लाला और काछिनी बहुत तेरी आवेगी, परंतु तुम मंदिर तक बाहर मत ही जाओ, गांव के बुरे लोगन की दृष्टि लागेगी। और कबू तरकारी वारी पुकार के चली जाए, वो बाई सेवा टहल में न सुने। तब श्री ठाकुर जी लौकिक बालक की नाई आए, झगड़ा करे। सो तरकारी वारी चली गई, अब तू कहाँ ते लावेगी, कहाँ भोग धरेगी, साग तरकारी बिना मैं तो नहीं अरोगूंगो। तब वो क्षत्राणी कहती, लाला मैं तो और काछिनी आवेगी तासो लेऊंगी, और जो ना आवेगी तो मैं बाजार से लाए सब प्रकार की करूंगी, तुम आरी मत करो, प्रसन्न रहो। तब श्री ठाकुर जी बालक की नाई कंधे पर चढ़ी के कहते, कब लावेगी, यह प्रकार कृपा करते। और जा दिन पैसा बाल भोग की सामग्री करण को न होए, ता दिन रोटी चुपरी के ढाकी धरे। सो श्री ठाकुर जी कहूँ प्रहर रात्रि गए, कबहू आधी रात्रि जागी के कहते, जो माँ मोह को भूख लगी है। तो वो बाई कहती, लाल जी आजू तो पकवान कछु नहीं है, रोटी है। तब श्री ठाकुर जी कहते, मोह को तुतई करी दे। तो वो बाई रोटी में घी सगरे लगाए, बूरा रंच रंच भुरकाए, हाथ सो बटी के श्री ठाकुर जी के हाथ में देती। सो श्री ठाकुर जी दांत सो कुतरी कुतरी के अरोगते, बालक किनाई 5-6 जल अरोगी, बीरी अरोगी पोड़ते। तब वो बाई के मन में बहुत खेद हतो, जो आजू लाला को कछु पकवान न बनी आयो, सो पैसा नहीं है, कछु ते उधारो लाए पकवान करी राखूं, रात्रि को सूखी रोटी अरोंगे। सो एक दिन प्रातः काल उठी, पावली को घी खान उधारी लायो, घर मेला छानी दे, चारी भांति को पकवान करी के धरी रहो। पाछे जब अर्धरात्रि भई, तब श्री ठाकुर जी जागे, कहे, माँ मों को भूख लागी है। तो वो क्षत्राणी उठी के पकवान आगे धरियो। सो श्री ठाकुर जी अरोगी के वो क्षत्राणी सो कहे, जो आज रोटी क्यों नहीं धरी, तेरे पास तो पैसा न हते, पकवान कहाँ थे कियो। तो वो क्षत्राणी ने कही, कहा करो लाला, मेरे कोई कमाए वारो नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, सूखी रोटी सवेरे की धरी आरोगो। सो मेरे मन में दुख हो, तो ताते पावली उधार करी पकवान किए हैं, सो 2-3 दिन में सूत बेची के देऊंगी।
तब श्री ठाकुर जी कहे, माँ उधारो करज करी पकवान क्यों कियो, मोको तो चुपड़ी रोटी बहुत भावत है। करज माथे चढ़ी जाए तो दियो न जाए, जब वो मांगे तब क्लेश होए सुन न करिए। आजू पाछे उधारो मती करियो, मोको रोटी रुचत है, ताते रोटी घी सो चुपड़ी के धरी राखियो। तब वो बाई वैसे ही करती, सूत के पैसा बढ़ते तामे पकवान करती, जो पैसा न होए तो रोटी छुपरी के धरती। भाव प्रकाश। जो श्री ठाकुर जी उधार काढ़ी हुए कोई आते बरजे, जो ऋण है सो हत्या है। श्री ठाकुर जी के सुमिरन में मन है सो करज वारे न नाई जाए, और जहां ताई करज न चुकावे तहां ताकी बाकी सेवा को फल वाके पास नहीं। जहां ते करज लियो ताके पास है। ताते श्री ठाकुर जी वो बाई को करज करीवे की नाही करी, तहां ये संदेह होए जो ये बाई को श्री ठाकुर जी आ प्रकार बालक की नाही कृपा करी मांगी के अरोगते, तब लक्ष्मी तो श्री ठाकुर जी की दासी है, सो वो बाई को द्रव्य क्यों नहीं दिए जो रोटी धरती। बाल भोग करीबे को ऐसा संकोच क्यों भयो, काहे ते ब्रज में श्री ठाकुर जी पधारे हैं, तब लक्ष्मी जी ब्रज में आए नहीं, ब्रज को आश्रय किए। सो आपू पंचाध्यायी में कहे हैं, गोपिका गीत के अध्याय में, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। सो ऊ बाई ऐसी निष्कंचन क्यों रही है, संदेह होए ता कहते लक्ष्मी है सो श्री ठाकुर जी की दासी हैं, श्री ठाकुर जी की इच्छा प्रमाण कारज करत हैं। सो या बाई को श्री ठाकुर जी द्रव्य याते ना ही दिए, जो द्रव्य होए तो बाई के मन को निरोध न होए, तब भक्तन की आरती कैसे बढ़े। द्रव्य बिना चरखा काते, तामे श्री ठाकुर जी के लिए मन लाग्यो रहे। अब इतनो होए तो मैं फलानी सामग्री करूं, मेरो लाला रोटी अरोगत है, आछो आछो कछु जतन करी अरोगाऊं। या प्रकार मन वो बाई को अपने में लगाए के लिए बहुत द्रव्य नहीं दिए, उतनो ही दिए जामे नित्य को निर्वाह होए, धन को मद न होए। तामे लक्ष्मी हो इच्छा अधीन है, सो कैसे धन होए। या बाई को यही प्रकार प्रभु निरोध किए, जहां जैसी प्रभु की इच्छा है तहां तैसी लीला करत है। और ये संदेह होए जो अर्धरात्रि को श्री ठाकुर जी वो बाई ते मांगते, तब न्यावे की अपरस ताको नित्य कैसो विचार, और तरकारी वारी पुकारी के चली जाती। तब श्री ठाकुर जी वो बाई के कंधे पर चढ़ी के झगड़ा करते। अब तब अपरसता कहाँ। सो मंदिर में वो अपरस को विचार कैसे है, ये संदेह होए तहां कहते श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में, श्री ठाकुर जी की मर्यादा पुष्टि रीति सो विराजत है। सगरे पुष्टि पुरुषोत्तम के भाव सो सगरी सामग्री अरोगत है। सगरी वस्तु वस्त्र आभूषण करूं अंगीकार करत है, और दर्शन देवे में मर्यादा रीति सो विराजत है, बोलत नहीं। सो भगवत स्वरूप में दो प्रकार को स्वरूप है, एक भक्त उद्धारक, एक सर्व उद्धारक। जहां में मर्यादा पुष्टि रीति सो सबको दर्शन, भक्तोद्धारक स्वरूप के भीतर वो सबको दर्शन नहीं। सो जहां ताई वैष्णव को प्रेम न होए, तहां ताई मर्यादा पुष्टि रीति सो अंगीकार दर्शन है। भक्तोद्धारक स्वरूप सर्वोद्धारक स्वरूप में ते बाहर प्रकट होए। सो जहां जैसो कार्य होए, बालक होए, तरुण होए, वृद्ध होए, गाय आदि जैसो कार्य करना होए, ता प्रकार को स्वरूप करी ऊ भक्त सो बोले अनुभव करावे, तथा मर्यादा पुष्टि स्वरूप है उन्हीं के मुख द्वारा बोले अनुभव जतावे। सो एक क्षत्राणी मंदिर में सगरी मर्यादा सेवा अपरस और काम काज करती। श्री ठाकुर जी पधारे तथा अर्धरात्रि को श्री ठाकुर जी के पास आए मांगे, तहा भक्तोद्वारक स्वरूप में अपरस नहीं, वह केवल प्रेम ही सर्वोपरि धर्म है। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम आनंद रूप भक्तन के संग लीला करें, हंसे बोले अनुभव जनावे, तहा अपरस की मर्यादा की संभावना नहीं, तहा केवल स्नेह जो सर्वोपरि प्रेम है सोई कारण है। या प्रकार सो भक्तन के घर पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी विराजत हैं, ताते वैष्णव को भक्तोद्धारक स्वरूप कछु अनुभव जतावत है। ता करी जानी के अप्रश्न राखें तो अपराध परे। मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा में पुष्टि मार्ग की मर्यादा सहित सेवा करें, और प्रेम में कछु मर्यादा को अनुसंधान न रहे, तामे जो कार्य बने सो सब श्री ठाकुर जी को प्रिय है। तामे कछु छुई न जाए, जानी के करें सो श्री ठाकुर जी प्रेम के भूखे हम, मर्यादा को कहा काम है। या प्रकार कल्पित ज्ञान करी मर्यादा छोड़े तो उनको अपराधी भ्रष्ट जाननो, या प्रकार को भेद जानिए। सो ऊ क्षत्राणी ऐसे आचार्य जी की कृपा पात्र, जासों बालक की नाई श्री ठाकुर जी अनुभव करावते। लीला में हूँ उपनंद गोप की बहू, तहाँ हूँ पुत्र भाव, यहाँ हूँ पुत्र भाव दृढ़ है। ताते हूँ क्षत्राणी बाई की वार्ता, कहाँ ताई कहिए।
84 वैष्णव वार्ता के क्रम में 60वीं वार्ता ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हुई। विदा लेने से पहले पुनः ये निवेदन, प्रतिदिन एक एक वार्ता हैरम्ब स्टूडियो नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुंचेगी। आप उनको उनका दर्शन लाभ प्राप्त करें, श्रवण करें, औरों तक भी पहुंचाकर कृपा करें, ऐसा अनुरोध करके विदा लेने से पूर्व मंगलाचरण का जो अज्ञान तिमिरांधस्य वाला श्लोक है, इसी का पुनः उच्चारण। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। आज क्या